आज का जो वीडियो है स्पेशल उन पेशेंट्स के लिए है जिसको एचआईवी का इन्फेक्शन है और जो लगातार दवाई खा रहे हैं। देखो, जब किसी को एचआईवी का इन्फेक्शन हो जाता है, साफ सी बात है, डर तो उसको लगता ही है जी। डर लगता है, घबराहट होती है, बीपी बढ़ जाता है, धड़कन बढ़ जाती है, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस होती है, रातों को नींद नहीं आती, स्क्रॉल करते रहते हैं फोन को पूरी रात, तो पेट की समस्या पैदा हो जाती है, यानी कि बहुत सारी समस्या पैदा हो जाती है। आज मैं उनका जो डर है वो बिल्कुल खत्म करने वाला हूं, यानी कि जड़ से खत्म करने वाला हूं। आपको ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना होगा। मैंने इस वीडियो के अंदर एचआईवी का एक लेवल मापने की कोशिश करी है कि ये एचआईवी कितना खतरनाक है। ठीक है, अब कितना खतरनाक है ये तो आपको पता है सबको कि भाई एचआईवी से लोगों की जान जा सकती है। ठीक है, ये एक अफवाह है, सिर्फ एचआईवी से लोगों की जान नहीं जाती। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, एचआईवी से लोगों की जान नहीं जाती। सबसे पहले तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, आपको लगता है कि एचआईवी का इन्फेक्शन हो चुका है, अब किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, ऐसा है ही नहीं बिल्कुल भी। जब तक आप एआरटी का दवाई खाते रहोगे आपको एचआईवी छू भी नहीं सकता, टच भी नहीं कर सकता। ठीक है, आज मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं कि एचआईवी का जो वायरस है वो कितना खतरनाक है दूसरी बीमारी के मुकाबले। देखो, मैं एक बीमारी उठाऊंगा जो मोस्ट कॉमन बीमारी है, मोस्ट कॉमन शुगर की बीमारी, डायबिटीज। आपके आसपास घर में किसी न किसी को शुगर की प्रॉब्लम जरूर होगी, उसके साथ मैं कंपेयर करूंगा। देखो, शुगर के दुनिया में कितने मरीज हैं, पहली बात तो सुनो, 537 मिलियन। क्लियर होगी ये चीज। और एचआईवी के कितने हैं? 39 मिलियन। पूरी दुनिया की बात है, यानी कि 4 करोड़ के आसपास। अब देखो, शुगर की दवाई, शुगर जिसको होती है, डायबिटीज जिसको होती है, उसको डेली दवाई खानी पड़ती है, राइट। अगर वो दवाई नहीं खाना चाहता उसको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, अदरवाइज उसको डेली दवाई खानी पड़ेगी, राइट। अब वो डेली दवाई खाता है, थोड़ी देर के लिए मानो कि वो दवाई छोड़ देता है, क्या होएगा उसके साथ? ठीक है, अब उसके साथ क्या होगा? उसका बीपी बढ़ेगा, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट की प्रॉब्लम उसको हो सकती है, राइट। उसको जैसे ब्लड दिखाई देना शुरू होता है। जब उसकी शुगर बढ़ेगी, जब उसकी शुगर 500 के आसपास टच कर जाएगी तो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग जिसको बोलते हैं, यानी कि उसके जो प्राण है उनको संकट हो सकता है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। कितनी खतरनाक होती है शुगर, कभी अप कभी डाउन, कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी। कई तो लोगों के साथ ऐसा होता है शुगर में कि रात को दवाई लेके सो गए, सवेरे उठे ही नहीं। क्योंकि देखो, इंसान तो दवाई खा के सो गया, दूसरे जो फैमिली मेंबर क्या सोचते हैं कि भाई आराम से सो रहा है, सवेरे जगाएंगे। तो दवाई खाने के बाद क्या होता है? शुगर कम होनी शुरू हो जाती है, इतनी लो चली जाती है कि पता ही चलता, डेथ हो जाती है बिस्तर पे। अब हम बात करेंगे एचआईवी की। एचआईवी की कोई दवाई नहीं लेता है, मान लो नहीं ली, मान लो लेता ही नहीं, उसको पता ही नहीं एचआईवी क्या होता है, तो वह 8 से 10 साल निकाल देता है। लेकिन शुगर में ऐसा नहीं है। अगर शुगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर उसकी शुगर 500 से ऊपर चली जाती है तो उसके किसी भी टाइम प्राण निकल सकते हैं, मेरी बात को याद रखना। लेकिन एचआईवी में ऐसा नहीं है। एचआईवी 8 से 10 साल लगाता है एड्स में बदलने में, याद रखना। बाकी इम्यूनिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है किसमें कितना इम्यूनिटी है। पहले ही बहुत ज्यादा कमजोर है, टीबी वगैरह की प्रॉब्लम है या फिर और कोई प्रॉब्लम है, कैंसर है, तो उसमें एड्स जल्दी आ सकता है, राइट। ये मान के चलो कि जिसके अंदर कैंसर है, उसको एचआईवी हो जाता है, तो ये मान के चलो कि एड्स ही हो गया उसको। क्योंकि एड्स होता क्या है, एक से ज्यादा बीमारियां जब हमारे शरीर के अंदर आ जाती हैं उसी को एड्स बोलते हैं, राइट। जब हमारा शरीर किसी बीमारी से लड़ने में असक्षम हो जाता है, असक्षम यानी कि वो बीमारी आ जाती है, उसको रोकता नहीं है, तो उसको एड्स बोलते हैं, राइट। तो क्या होगा? अगर दवाई नहीं खाएंगे एचआईवी का 8 से 10 साल लगेंगे उसको एड्स में बदलने में। और यहां पे शुगर में क्या होगा? अगर 500 शुगर चली गई तो तुरंत कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसमें भी एचआईवी में कम रिस्क है, राइट। अब बात करते हैं हम दवाई लेने की। अगर मान लो शुगर का जो पेशेंट है लगातार दवाई खाता है, कोई दवाई मिस नहीं करता, राइट, ध्यान से सुनना मेरी बात को। उधर एचआईवी का पेशेंट भी दवाई खाता है, एआरटी का, वो भी दवाई कभी भी मिस नहीं करता, ठीक है, उसने भी दवाई कभी नहीं छोड़ी, ना शुगर वाले ने छोड़ी ना उसने छोड़ी। अब क्या होगा? अब दोनों की उम्र कितनी होगी, क्या साइड इफेक्ट होंगे? देखो,
शुगर वाला जो पेशेंट होता है उसके अंदर फिर भी साइड इफेक्ट होंगे। किडनी फेल हो सकती है, किसी भी टाइम बीपी बढ़ सकता है, कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट डिजीज होती है, हार्ट अटैक आने का खतरा होता है, फैटी लिवर हो जाता है, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें फिर भी आएंगी दवाई का साइड इफेक्ट। लेकिन जो ART का दवाई खाता है साइड इफेक्ट उसके भी होते हैं, लेकिन हल्के फुल्के होते हैं, ना के बराबर होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई शुगर का पेशेंट है और उसकी उम्र है 30 साल। ध्यान से सुना मेरी बात को। अगर कोई शुगर का पेशेंट है, उसकी उम्र 30 साल है और 30 साल में उसको शुगर हो जाती है, ठीक है, 30 साल में मान लो उसको शुगर हो जाती है, वो शुगर का पेशेंट है, दवाई लेनी उसने कर दी शुरू। तो एक नॉर्मल इंसान की जितनी जिंदगी होती है, आज के दिन इंडिया में एवरेज निकाले तो नॉर्मल इंसान की जो जिंदगी है 67 पॉइंट समथिंग है, कुछ 67 साल के आसपास है। एवरेज निकाले तो हम सिर्फ एवरेज, तो इसमें से भी अगर शुगर की दवाई खाता रहेगा 30 साल की उम्र से लगातार, तो उसकी 10 से 15% नॉर्मल इंसान के मुकाबले कम हो जाती है। तो उसकी उम्र होगी 57 साल से 60 साल के बीच में। यहां पे आ जाओ, अगर आप ART का दवाई लगातार खाते हो और उम्र है 20 साल और 20 साल में किसी को HIV हो जाता है और वो लगातार दवाई खाता रहता है और उसका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल लेवल पे है, तो आप 20 साल के अंदर 20 साल में आप प्लस कर दो। कितने साल प्लस करने हैं आपने? 54.9 ईयर्स टोटल हो गए, 74.9 टोटल मिला के, यानी कि 74 यानी कि 75 ही मान के चलो, 75 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है। नॉर्मल तो उम्र, नॉर्मल इंसान की तो उम्र है 67 साल के आसपास, समझ गए ना। इसका मतलब यह है कि जितनी उम्र एक नॉर्मल इंसान जी सकता है उतनी ही उम्र एक HIV वाला पेशेंट जी सकता है अगर वो समय पर दवाई खाता है। लेकिन शुगर में ऐसा नहीं है। शुगर में दवाई खाते खाते भी 10 से 15% लाइफ कम हो जाती है, यानी कि 67 से घट के 67 से कम होके वो 57 ईयर से लेकर 60 साल तक सिमट, यानी कि वहीं तक सिमट जाती है। लेकिन अब हम बात करें HIV के नए ट्रीटमेंट की, नया जो लेनाकापावीर आया है। HIV का पहला जो ART है वो 90% से अबव ऊपर तक एफिशिएंसी है उसकी, यानी कि वो वायरस को रोक लेता है। लेनाकापावीर 96% तक रोक लेता है। तो उससे क्या हुआ, 6% ज्यादा हुआ ना। अगर 6% आप प्लस कर दोगे, देखो यहां पे मान लो कि 90% में 6% प्लस कर दो, अब 96 हो गया, आपको ही पता है। अब 90% के हिसाब से उम्र हुई 74.9 जो ART खाते, जैसे मैंने बताया कि 20 साल की उम्र में अगर आप दवाई खाना शुरू करोगे तो 54.9 ईयर्स उम्र बढ़ जाती है। 20 साल अलग से जोड़ दो, यानी कि 74.9 यानी कि 75 साल हो गए। अब 75 साल के अंदर आप 6% और जोड़ लो, कितना हो गया 79.89, 80 साल के आसपास हो गया। एवरेज कितनी है? एवरेज तो 67 के आसपास है। बाकी अपनी स्टेट के अंदर अलग अलग, जैसे नागालैंड की काफी ज्यादा है, ठीक है, तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग लाइफ साइकिल है, ठीक है। एक्सपेक्टरी जो लाइफ है नॉर्मल इंसान की अलग अलग स्टेट के हिसाब से है, वो आप देख लेना। जितना भी आपका लाइफ है, ठीक है, जितना भी लाइफ है उतनी ही जिंदगी आप जी सकते हो, नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। लेकिन शुगर में ऐसा नहीं है। डायबिटिक जो पेशेंट होता है उसका लाइफ 10 से 15% कम हो जाता है। और HIV का तो आने वाले समय के अंदर क्योर भी आने वाला है, बहुत जल्द क्योर आने वाला है। क्योंकि देखो ART का दवाई आप खाते हो लगातार, राइट, अभी खाते हो। उसके बाद लेनाकापावीर का सेकेंड ट्रायल भी बहुत अच्छे से कामयाब हो गया है, ठीक है। लेकिन देखो लेनाकापावीर क्या है, अभी भी अंडर ट्रायल में, मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी भी अंडर ट्रायल में है। बहुत सारे इसके जो फंक्शन होते हैं वो देखने होते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, जैसे FDA से अप्रूवल करवाना होता है, लास्ट जैसे सेकंड स्टेज लास्ट ट्रायल जैसे अप्रूवल कराना होता है, राइट। तो
वैसे तो ये क्लियर हो चुका है लेनाकापिविर के बारे में, ये फाइनल हो चुकी है मेडिसिन, राइट। फिर भी इसके बारे में जो स्टडी करते हैं ना, वो स्टडी अभी चालू है, ठीक है। कैसे इसका प्रोसीजर है, कैसे ये लेना है, बिल्कुल अच्छा जो स्टडी है, जो जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टडी, वो अभी चालू है, ठीक है। 2028 तक ये मार्केट में आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है गवर्नमेंट में जो आईसीटी सेंटर होते हैं हमारे, आरटी सेंटर, उसमें ये फ्री में मिलेगा। सबक्यूटेनियस स्किन के ऊपर लगता है, स्किन के ऊपर लगेगा, स्किन के जैसे हल्का सा लगा देते हैं ना, तो स्किन ऊपर की तरफ उड़ जाती है, तो ऐसे लगेगा ये 6 महीने में एक बार, ठीक है। तो उस टाइम पे तो आपका जो लाइफ है और ज्यादा बढ़ जाएगा। ना कोई किसी बीमारी का डर है, ना किसी दवाई का रेसिस्टेंट होने का डर है, ना किसी एचआईवी का म्यूटेट होने का डर है। म्यूटेट का मतलब है कि एचआईवी अपना रूप बदल लेता है ना, उसका भी डर नहीं है, ठीक है। रोज रोज दवाई खाने से क्या होता है, रेसिस्टेंट होने का डर होता है। रेसिस्टेंट का मतलब है कि दवाई मतलब काम करना छोड़ने का डर होता है, लेकिन वो जब ज्यादा होता है जब आप दवाई छोड़ते हो। मेरी बात का ध्यान रखना, लगातार दवाई खाते जब नहीं होता, ज्यादातर जब होता है जब आप दवाई छोड़ देते हैं, बीच बीच में छोड़ते रहते हैं। 10 दिन छोड़ दिया, महीना छोड़ दिया, फिर खा लिया, छोड़ दिया, फिर खा लिया, छोड़ दिया, जब होता है, याद रखना। बहुत कम पेशेंट होते हैं जिसके अंदर एचआईवी से एलर्जी कर जाती है, कई बार सूट नहीं करता, ठीक है। बहुत कम पेशेंट होते हैं, अदरवाइज एआरटी का जो दवाई है वो सूट कर जाता है, ठीक है। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एचआईवी का जो वायरस है वो कुछ भी नहीं है, याद रखना, आज के दिन कुछ भी नहीं है। अरे पहले के जमाने में जो ट्यूबरकुलोसिस होता था, टीबी होता था, लोगों की जान चली जाती थी, आज के दिन जाती है? नहीं नहीं। जो अलर्ट है, मैं बात बताऊंगा, जो अलर्ट है, समय के ऊपर अपना एक्सरे सीटी स्कैन करवा लेता है और उसको पता चल जाता है जो टीबी है, टीबी की दवाई खाओ, जड़ से खत्म हो जाती है, राइट। पहले टीबी नहीं होती तो उससे जान चली जाती थी। तो ऐसे ही एचआईवी का भी ये नया ट्रीटमेंट है। अब पुराने ट्रीटमेंट के ऊपर मत बैठो, राइट। ये नया ट्रीटमेंट है, नए ट्रीटमेंट के हिसाब से, नया जमाना है, नया ट्रीटमेंट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो इसके हिसाब से आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कई लोग हमसे बोलते हैं कि एचआईवी पॉजिटिव आने के बाद हमारे अंदर टेंशन हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, यानी कि घबराहट जिसको बोलते हैं, घबराहट होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि आप उसको दिमाग पे ले लेते हो, ओवर थिंक करते हो, पूरी रात फोन देखते रहते हो। इसकी जरूरत ही नहीं है। जब दवाई दे दी आराम से खाओ, एचआईवी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ठीक है। एचआईवी जब बिगाड़ेगा जब आप दवाई खाना छोड़ देंगे, ठीक है। तो आज से आपने प्रॉमिस करना है, जिसको एचआईवी है, दवाई बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना है। तो जिसको ये वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में।